Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Krishna, वेलकम। आज हमारे साथ है नित्य लीला मित्रा जी, पाकिस्तान कराची से। पहले भी कई बार देख चुके हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि हम लोग आज सुन रहे हैं माता जी हिज होनेस भक्ति राघव स्वामी महाराज जी की शिष्या हैं और वर्णाश्रम धर्म का बहुत प्रचार कर रही हैं पाकिस्तान में। तो आज चलो हम लोग ध्यान से माता जी को श्रवण करते हैं। ओवर टू यू माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिर्मान्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं कदान्ति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीरुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथाय तं सजीवन् साद्वैतं साधुतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सागर ललिता शिवशाखान्तां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्ता काञ्चना गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं वामानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। आप सबको अभिनंदन और शुभकामनाएं। आज एकादशी है, सत्यला एकादशी, जो बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है और बहुत ज्यादा हमारे प्योरिफिकेशन के लिए ये एकादशी है और नाना प्रकार के इसमें साधन बताए गए हैं और उसमें से सबसे उत्तम साधन ऑब्वियसली हरिनाम संकीर्तन है। और हरिनाम संकीर्तन में हम भागवतम का श्रवण कर रहे हैं एंड दैट इज बहुत बड़ा भाग्य है हमारा कि हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद गोपी मनु और प्रभु जी का और सारे भक्त जो यहाँ सम्मिलित हुए हैं कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है। एक्चुअली जब भी मेरे मन में बहुत ज्यादा होती है और इच्छा चल रही होती है कि अच्छा जी कि कोई कथा वगैरह का साधु संघ में इंक्लूजन हो या वहाँ इन्वॉल्व हूँ मैं और मुझे कोई मौका मिले इस तरह का, और भगवान स्वयं से जो है ना वो सुन लेते हैं और वो भाव ग्राही जनार्दना है भगवान, हमारे मन की इच्छा फौरन से सुनते हैं और उसको पूरा भी कर देते हैं। सो आई एम वेरी 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 हैप्पी। बहुत ज्यादा मुझे ब्लिसफुल फील हो रहा है कि ये मौका मुझे मिला है। साल का पहला ही महीना है, मतलब जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके हिसाब से हम देखें, एंड इज रियली वेरी ब्लिसफुल। श्रीमद् भागवतम का जो कैंटो 3 के अंदर चैप्टर चल रहा है वो जय विजय पर जो श्राप दिया गया है, जो 4 वो थे कुमार थे 4, उनको श्राप मिला है उसके हवाले से कथा चल रही है। और चैप्टर का नाम भी यही है, जय एंड विजय कॉज्ड बाय द सेजेस, यानी कि जो सेज है, जो संत साधु हैं, जो 4 कुमार हैं, उनका श्राप मिला है जय एंड विजय को।
इसमें टेक्स्ट 36 को हम देखेंगे। तयोर असुर्योर अद्य तेजसायं योर हिवः अक्षितम तेजा इतर्हि भागवं स्तात विधित्सति। तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। It is the prowess of these twin asuras, demons, that has disturbed you, for it has minimized your power. There is no remedy within my power, however, for it is the Lord himself who desires to do all. तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पर वार्तालाप हो रही है ब्रह्मा जी की देवताओं के साथ। ब्रह्मा जी देवताओं को ये कह रहे हैं कि जो दो जुड़वा बालक या जो असुर है वो प्रकट होने वाले हैं और उसकी वजह से बहुत ज्यादा अंधकार मच गया है पूरी सृष्टि में, वो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है। ये जो घटना होने वाली है और यानी उनका जो उत्पत्ति होने वाली है उससे आप बहुत भयभीत हो रहे हैं, आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो देवगणों से ये बात कर रहे हैं कि आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं और उनको कम करने की पावर ना मेरे पास है, ना आपके पास है, ना आप कर सकते हैं, ना ही हम कर सकते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसका श्रेय जाता है भगवान स्वयं नारायण को, श्री कृष्ण को, जो मोस्ट पावरफुल है, जो दैत है, जो उनकी पावरफुल शक्तियां हैं, उनकी भी वो मास्टर पावरफुल जो है वो श्रेष्ठ पर्सनालिटी है, जो कि सारी शक्तियों का भंडार है। तो लॉर्ड हिमसेल्फ है जो अपनी डिजायर से ये सब कुछ करते हैं और करना चाहते हैं। अब इस पूरे श्लोक के ऊपर जब हम सोचते हैं तो हमें ये बहुत नाना प्रकार की शिक्षाओं का आस्वादन होता है कि भगवान का जो ऑर्डर है या जो उसका मिशन है, दैट ऑलवेज रूल्स। भगवान जो चाहते हैं उसमें उनकी बहुत बड़ी योजना होती है, प्लानिंग होती है। एंड इवन बहुत सारे दुनिया में आज हम देखते हैं कि नाना प्रकार की अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हो रही हैं। अभी रिसेंट लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, वहाँ की पूरे हम देखते हैं कि वाइल्ड फायर वगैरह ने पूरा जगत को जो है वो मतलब उनका जो स्टेट था उसको काफी लपेट में ले लिया। एंड इट वाज सडनली वेरी शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ द पीपल लिविंग देयर। एंड इस तरह की लास्ट ईयर हम ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं कि वहां पर भी जंगलों के अंदर बहुत ज्यादा आग वगैरह लगी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में फ्लड का जो है वो 2 साल पहले, 3 साल पहले बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है वो एक डैमेज पूरन एक घटना हुई थी। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था यहाँ पर कि पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो सैलाबों की जद में आके और अपना घर बार, अपनी जानें जो है वो जाया कर रहे थे। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, लाइक बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बार बार हो रही हैं। सो भगवान ये कहते हैं कि भागवतम हमें ये बताती है, श्रील प्रभुपाद जो है वो हमें ये सिखाते हैं, समझाते हैं कि ये जो वृद्धि होती है इस तरह की अवस्थाओं की, इस तरह की घटनाओं की, कि अनएक्सपेक्टेड इस तरह के हादसे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि डिमोनियक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। और डिमोनियक यानी जो राक्षसी, जो असुरी जो कार्य है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, असुरी कार्य बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और वो बढ़ते ही तब है जब बहुत ज्यादा डिमोनियक लोग प्रकट हो रहे होते हैं, या बहुत सारे लोग शिफ्ट हो रहे होते हैं बुराई की तरफ, गलत चीजों की तरफ, या सिंफुल एक्टिविटीज की तरफ। जब बहुत ज्यादा लोगों का रुझान बढ़ रहा होता है, या लोग बहुत ज्यादा उस तरफ गामजिन हो रहे होते हैं, रागिब हो रहे होते हैं, तो क्या होता है कि नाना प्रकार की घटनाएं आती हैं। कभी सैलाब आते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, यानी बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस ही रहती है। वैसे तो हम जानते हैं कि वैकुंठ धाम या जो गोलोक धाम है उसके सिवा हर जगह, चाहे कोई भी प्लैनेट हो, धरती है, आकाश है, जो है वो अंबर, आकाश, धरती, स्वर्ग लोक, कहीं पर भी हेवनली प्लैनेट्स हैं, स्वर्ग लोक है, वहां पर भी जो है डिस्टर्बेंस रहेगी। ऐसा नहीं है कि वहां पर क्योंकि देवता रह रहे हैं या कहीं कहीं बहुत महान हस्तियां रह रही हैं, बहुत सारे ऐसे सर्ग हैं, विसर्ग हैं, लोग हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि भी इवन रह रहे होते हैं, या वो तपस्या कर रहे होते हैं, चिरंजीवी होते हैं, बहुत सारे बलि महाराज वगैरह हैं।
तो बहुत सारे ऐसे चिरंजीवी हैं जो बहुत सारे प्लैनेट्स में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर ये इतनी महान आत्माएं जो भगवान की इच्छा अनुसार कर्तव्य कर रही होती हैं, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ भगवान के नाम के सिवा हर जगह पर जो है वो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं और हर तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही होती है। तो यहाँ पर जिस डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं देवतागण से ब्रह्मा जी, वो डिस्टर्बेंस एक बहुत बड़ा जो है वो प्रकृति का एक शिफ्ट आने वाला है। वो शिफ्ट ये आने वाला है कि दीति और कश्यप मुनि जी के गर्भ से हिरण्यक्ष एंड हिरण्यकशिपु जो जय और विजय के ही विस्तार में एक अवतार होंगे, जो आगे जो है वो मतलब अवतार नहीं, उन्हीं की फॉर्म में या उनके अवतार में आ जाएंगे, उनका एक अवतार होगा। बल्कि जय विजय जो है वो किस रूप में प्रकट होने वाले हैं? हिरण्यक्ष एंड हिरण्यकशिपु के रूप में आएंगे वो धरती पर। तो इस धरती पे मतलब वैसे तो उनका जो है वो कॉन्सेप्शन हो चुका है ऑलरेडी, गर्भ धारण हो चुका है, कोई संस्कार वगैरह नहीं हुआ। गर्भ धारण का एक गर्भदान संस्कार होता है, वो सब नहीं हुआ है। तो इसी वजह से आप सब जानते हैं कि ये डीमन या जो असुरी वृत्ति की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ेगी संसार के अंदर। उसको सोच के जो है वो देवता गण वगैरह जितने देवता हैं वो सब परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि जब भी जो है वो इस तरह के मामलात बढ़ते हैं कि गलत या सिंफुल एक्टिविटीज का बढ़ना हो रहा होता है, तो इवन उसमें भी भगवान की कोई योजना जरूर होती है, प्लानिंग जरूर होती है। ब्रह्मा जी यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट बता रहे हैं कि आप पावरफुल नहीं है ना मैं पावरफुल हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पावर जो है वो भगवान के हाथ में है और ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी। उनके जो ऐश्वर्य हैं, ऑप्यूलेंस है, उनकी क्वालिटीज हैं, उसमें वेल्थ है, चाहे ब्यूटी हो, चाहे बहुत सुंदरता हो, चाहे वैराग्य हो, चाहे बहुत ज्यादा नॉलेज हो, ज्ञान हो, सब कुछ भगवान के पास सबसे ज्यादा है, श्री कृष्ण के पास सबसे ज्यादा है और उन्हीं की विभूति है सारी संसार के अंदर। अगर हमें कोई स्पार्क खूबसूरती या कोई ताकत या कुछ नजर आ रही है तो वो सब उन्हीं का विस्तार है। और लेकिन ये वाले जो राक्षसों की जो पावर है वो बहुत डिफरेंट पावर है, यानी ऐसी पावर है कि वो कहा जाता है कि वो जब प्रकट होते हैं तो वो बहुत वेरी टॉलेस्ट एंड जाइंट एंड यानी हाथ में उनके जो है वो आसमान जमीन सब कुछ वो हाथों में खेल रहे होते हैं लेकर, हर चीज उनके कंट्रोल में चल रही होती है। वो एक एक पत्ते एक एक चीज को वो कंट्रोल कर सकते हैं, इतना उनका जो है वो सामर्थ्य होता है इस तरह के जब राक्षस प्रकट होते हैं। फिर आप ये भी जानते हैं कि हिरण्यक्ष जो है वो उनको जब उनका इतना सामर्थ्य, इतना पावर जो है तंग कर रहा होता है धरती पर, धरती माँ परेशान होती है, समंदर जो है वो परेशान हो रहे होते हैं। तो आप सब जानते हैं कि इन चीजों को रोकने के लिए फिर भगवान वराह के रूप में जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं और उसका उनका जो है वो नाश हो जाता है। इसी तरह हिरण्यकशिपु जो है उनका भी प्रहलाद जी जो है वो के द्वारा स्तुतियां होती हैं और नरसिम्हा भगवान जो है वो प्रकट होते हैं और उनका भी इस तरह से नाश हो जाता है। ये सारी कथाएं हम ऑलरेडी जानते हैं भागवतम में, और अवतारों की बातें वगैरह भी हमें पता है कि भगवान की करुणा होती है जो उनको आकाश से, अंबर से धरती पर लेकर आ जाती है। वो भक्तों की पीड़ा को नहीं सहन कर सकते हैं और भक्तों की जिसे कहते हैं ना कि भक्तों की प्रेम में वो अपने नियम बदल देते हैं भगवान। लेकिन भगवान हमेशा जो श्रेय होता है, जो क्रेडिट होता है वो भक्तों को ही देते हैं, ये भी हम जानते हैं। पीछे जितने भी वार्तालाप वगैरह हो रही थी भगवान जी की, तो भगवान मतलब बहुत महत्व बताते हैं कि वैष्णवों का कितना ज्यादा महत्व होता है, जो ब्राह्मण्स हैं उनका कितना महत्व होता है, क्योंकि वो भगवान को जानते हैं। और जैसे जैसे ये असुरिक माहौल पैदा होता है तो क्लीनलीनेस, जो पवित्रता है, जो ऑस्टेरिटीज है, तपस्या, क्लीनलीनेस, मर्सी, दया, ये सब खत्म होती चली जाती है और ये सारी चीजें बढ़ेंगी। इन सारी चीजों को सोच के जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस तो है, लेकिन ब्रह्मा जी जो है वो बहुत ज्यादा निश्चलता से ये बात बताते हैं कि
भगवान श्री कृष्ण की ये योजना है, उनकी प्लानिंग है, उनके ऑर्डर्स हैं। आप परेशान नहीं हो, ना आपको कुछ करने की जरूरत है, ना आप कर सकते हैं कुछ, ना ही हमें कुछ करने की जरूरत है। सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, स्ट्रॉन्ग फेथ है। फेयर के ऊपर हमेशा फेथ होना चाहिए। फेयर इज ऑलवेज देयर। भगवान के वो भक्त जो उनकी शरण लेते हैं, उनका नाम जाप करते हैं, उनके गुणगान करते हैं, उनकी लीलाओं का रसपान करते हैं, उनके अंदर एक चीज तो हमेशा तो कहते हैं ना इम्पोर्टेंट जो आ जाती है, वो उनका फेयरलेस फन होता है। वो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, तेरे चरणों में आ बैठे। भगवान के चरणों में जो आ जाता है तो वो फेयरलेस हो जाता है। तो यहाँ पर भी एक्चुअली ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप मतलब डरे मरे नहीं, या आप डिस्टर्ब ना हो, आप सब कुछ भगवान की इच्छा से आज्ञा से चल रहा है। उसका मिशन, उसका ऑर्डर जो है वो लेके जो लोग चलते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर जी की हम एग्जाम्पल देखते हैं, रूपा गोस्वामी जी की एग्जाम्पल देखते हैं, तो किस किस तरह की वो अवस्थाओं में थे। मतलब एक तो मलीचों के बीच में वो रहते थे, और इवन दो वो संसार में रहते थे, गृहस्थ आश्रम में रहते थे, लेकिन देखें कि फिर भी भगवान ने उनको चुना क्योंकि उनकी डिजायर थी, उनका फेथ था, उनकी श्रद्धा थी बहुत ज्यादा। और इससे मैटर ही नहीं करता कि आप क्या क्वालिफाइड हैं, आप के पास क्या साधन है, आपका जन्म क्या है, वरण क्या है, आपका आश्रम क्या है। आपके अंदर अगर तीव्र इच्छा है तो भगवान आपको जरूर मौका देंगे कि आप उस मिशन में उनको जो है वो सपोर्ट कर सकें। तो यहाँ पर भी भगवान के मिशन की बात हो रही है। भगवान का मिशन ये है कि जो उनके जो जय और विजय जो उनके जो भक्त है, वो कहीं ना कहीं अहंकार के कारण जो है वो निचली एक सतह पर शऊर की आ गए हैं, या अहंकार के कारण जो है वो गिर गए हैं, ज़हनी तौर पे डाउन हो गए हैं। तो उनको अपलिफ्ट करना है, और साथ साथ जो संसार के अंदर उनको जो भक्तों के साथ एक लीला करनी है, वो भी योजना उन्होंने पूरी करनी है। तो ऋषि मुनि वगैरह आपको पता है, जो संत साधु वगैरह होते हैं, वो बड़े दयालु होते हैं। 4 कुमार जो है वो भी भगवान को बाद में ये कहते हैं ना कि जी मैं तो रिवर्स कर लेता हूँ, या हमने जो हमने श्राप दिया है तो हम इसको रिवर्स कर लेते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, भगवान कहते हैं नहीं नहीं, ये तो हमारी ही इच्छा से हुआ है कि हम चाहते हैं कि ये धरती पर आए और इस धर्म की स्थापना हो, स्टैब्लिश करूं मैं, और भक्तों को प्रोटेक्शन दूं मैं, भक्तों पर करुणा की एग्जाम्पल एक सेट हो, एक इसमें संदेश मिलेगा मानव जाति को। इसमें प्रकृति में एक आस्था और विश्वास का जो है वो पलड़ा भारी हो जाएगा, उसकी जय जयकार होगी। सो ये मैं सब चाहता हूँ कि ये हो भगवान का मिशन, उसका ऑर्डर जो है वो obviously is the most solid order and mission. भगवान ऑर्डर कई प्रकार से हमें दे रहे हैं। भगवत गीता की वाणी सुने तो वहां पर भी उनका जो है वो जिंदगी गुजारने का हमें एक इंस्ट्रक्शन मिल रही है, मैनुअल मिला हुआ है, लाइफ स्टाइल जीने का मैनुअल मिला हुआ है। और यहाँ पर जो भगवान का जो ऑर्डर और मिशन है बिल्कुल स्पष्ट है। वो साधुओं की रक्षा करना चाहते हैं, दुष्टों का नाश करना चाहते हैं। खास तौर पे वो भाव जनार्दन ग्राही हैं, तो वो बहुत ज्यादा जो है वो भक्तों के अंदर की जो सेवा की प्रति है उसको बहुत ज्यादा वो रेसिप्रोकेट कर रहे होते हैं भगवान। एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल आई वाज लिसनिंग, जब जुहू मंदिर, आप सबको खैर ये पता ही होगा, ज्यादा मुझसे भी ज्यादा आइडिया होगा, जुहू मुंबई के अंदर जो कितना बड़ा जो है वो एक प्रोजेक्ट था, एंड सीसी राधा रास बिहारी जी की स्थापना वगैरह, तो अल्टर वगैरह इवन भी सेट हो गया था ऑलमोस्ट। लेकिन वहाँ की जो जमीन के जो मामला चल रहे थे, तो आप सब जानते ही हैं कि वहाँ पर जो वहाँ के अथॉरिटी थे, उन्होंने किस तरह से आके वहाँ पर डिमोलिश करने की कोशिश की थी उस मंदिर को, और कहने लगे थे कि जी ये यहाँ नहीं होना चाहिए। कमिश्नर आ गए, ऑफिसर्स आ गए, वहाँ के जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी थी उन्होंने काफी तंग करना शुरू कर दिया था। एंड इवन वहाँ पर जो गिरिराज स्वामी वगैरह हैं वो आके उसको बचाने के लिए और कि उनको रोकने की कोशिश की। काफी और भक्त थे वहाँ पे, हेड पुजारी वगैरह माता जी थी, उन्होंने आके काफी कोशिश की कि डिमोलिश ना हो
हो और आगे कोई भी यानी इस मंदिर के स्ट्रक्चर को या उसको जो बिल्डिंग है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो रूफ के ऊपर कहाँ जो है वो एक सेटिंग बनाई हुई थी कुछ ऑल्टर की। तो एवरीबडी वाज लाइक ट्राइंग, जो भी भक्त वगैरह थे। लेकिन आप जानते ही हैं कि उन्होंने क्या किया था कि वो जो वेगन वगैरह लेकर आए थे, तो उसमें जा जाके लेके उनको बंद करना शुरू हो गए थे जेल वगैरह में, और उनको कस्टडी में लेना शुरू हो गए थे। जो भक्त भी उस जमीन को बचाने के लिए आ रहे थे कि मतलब वो भक्त वो मंदिर वगैरह नाश ना हो, उसको तोड़े ना वो वहां पर। तो वहां पर एक भक्त, आई डोंट नो व्हाट वाज हिज नेम, लेकिन वहां पर एक वो भी भक्त था जो साइड में रह के ये सारे जो है वो मंजर देख रहा था कि वो क्या रहा है। और एक्चुअली ही वाज द भक्त जिन्होंने आई हर्ट के बाल ठाकरे जी को उन्होंने कॉल वॉल भी कर दी थी कि आप आए और इस जो अवस्था है या इस जो घटना है जो यहाँ हादसा हो रहा है इस पर कंट्रोल करें। एंड थोड़ी देर में 3-4 घंटे के बाद जो भी भक्त वगैरह को कस्टडी में लेकर गए थे, जब वो वापसी आ रहे थे और देख रहे थे, तो एवरीबॉडी वाज सो शॉक्ड कि ये मंदिर कैसे किस तरह से इज एवरीथिंग इज ऑल इज वेल, एंड मंदिर तो बिल्कुल सही है, इसको तो कोई यानी थोड़ा बहुत खराश वराश आई हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई जमीन पर या कोई उसकी दीवारें हैं या उस पर कोई खास यहाँ पर कोई मसला वगैरह नहीं कर सके हैं, जो कि इतने सारे लोग आए थे तोड़ने के लिए और कोई सुनने को राजी नहीं था, कोई समझने को राजी नहीं था। एंड हालांकि पेपर्स वगैरह पर सारी चीजें मौजूद थी, प्रभुपाद जी एंड गिरिराज स्वामी और वहां पर जो दूसरे महाराज थे उन्होंने काफी सारी चीजों को लीगलाइज किया हुआ था, लेकिन स्टिल देन दिस हैपनिंग, देखिए ना सर्कमस्टेंसेस डिसअबेंसेस कितनी ज्यादा हो रही थी। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि भगवान का जहाँ मिशन हो, उसका ऑर्डर हो, जो उसकी इच्छा हो, होना तो वही है। तो किसी भक्त ने जैसे वहां पर जो साइड में खड़े रह के देख रहे थे, उन्होंने कॉल करके बाल ठाकरे जी को बुलाया था और फिर ऑब्वियसली सिचुएशन कंट्रोल में आ गई थी। भक्तों के लिए बड़ा एक डेफिनेटली एक हर प्रकृति में होने वाली हादसा, घटना, इवेंट, एक्सपीरियंस वो भगवान का ही आशीर्वाद होता है। तो भक्तों ने फौरन से यही सोचा कि ये सारा कुछ भगवान की वजह से ही हुआ है। सो भगवान के ऑर्डर, भगवान के मिशन, भगवान की योजना, और आज ही वो वही मंदिर आप देखें कितना करोड़ों लोग वहां से फायदा ले रहे हैं, वहां से धर्म की शिक्षा मिल रही है, प्रेम, भगवान की जो गुणगान है उसका जो है वो वहां पर जीवन में लोग परिवर्तन हासिल कर रहे हैं वहां पर ज्वाइन करके, जुड़ के। बट सिचुएशन वाज नॉट गुड इवन वहां पर। वो जमीन थी कि जहां पर हमने सुना है कि बहुत चूहे वगैरह, और वहां पर यानी लोग बहुत सारे ये सारे जब अमेरिका से वहां गए थे हम, गिरिराज स्वामी महाराज वगैरह और भक्त वगैरह गए थे वहां, तो सोने को भी एक धरती का सही से पोर्शन नहीं था कि शांति से नींद भी आ सके। इतने वहां चूहे वगैरह, इतने बिल्लियां, एंड वाज disturbing and circumstances was not good. Even Srila Prabhupada himself, जब वो कहते हैं कि इंडिया जब वो जा रहे थे, इंडिया से जब वो प्रदेश जाते थे प्रचार के लिए, तो कभी उनको वीजा के बहुत इश्यूज आते थे, कभी क्या प्रॉब्लम्स आते थे, प्रोसेसिंग में डिलेज आते थे, लोग कई तरह की उनको जो है वो अड़चन देते थे, बहुत सारे किस्म के प्रॉब्लम्स उनके रास्ते में क्रिएट होते थे। श्रीला प्रभुपाद जी के बहुत सारे यानी ट्रबल रास्ते में थे। जब वो वहां से आते थे यूएस वगैरह से, तो भी जो है वो इंडिया में लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इतनी जल्दी, बल्कि बहुत से ऐसे लोग थे, दे वर डाउटिंग कि ये तो कोई सीआईए वगैरह ऑफिशियल के साथ कोई इनकी योजना चल रही है या कोई एजेंसी से रिलेटेड कोई मोटिव है या बेनिफिट है। तो तरह तरह की बातें और तरह तरह के जो है वो जैसे कहते हैं ना कि डाउट्स वगैरह लोग भरे हुए थे, और श्रीला प्रभुपाद जी को बहुत ज्यादा पॉजिटिवली ग्रहण नहीं कर रहे थे उनकी जो मिशन था या वो जो चाहते थे, उनकी जो इच्छा थी। हरिदास जी ठाकुर जो है वो, उनको जब चैतन्य महाप्रभु जी ने आश्रय दिया था अपने चरणों में, तो इवन चैतन्य महाप्रभु जी के ऊपर जो है वो लोग एक्सेप्टेंस नहीं ला रहे थे कि कैसे मलीचों को इन्होंने नाम आचार्य बना दिया है, कि नाम आचार्य के तौर पे इनका लक़ब मिला है, इनको प्रसिद्ध हो रहे हैं। और
बहुत सारी किस्म की समस्याएं, सारे सर्कमस्टेंसेस, चीजें, रुकावटें, ये सब भी भगवान की योजना होती है, प्लानिंग होती है। तो यहाँ पर भी जो डिस्टरबेंस वगैरह क्रिएट हो रही है, ये असुर ही होते हैं ना जो मिशन के बीच में अड़चन बन के आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखें इस पूरी जो है कथा के अंदर, लीला के अंदर भी यही हो रहा है कि असुरों से भयभीत हुआ जा रहा है। असुर जो है वो संतुलन पूरी प्रकृति का नाश करने पे तुले हुए हैं। असुर की वजह से भयभीत और गम और परेशानी और वो फैल रही है। तो हमारे यहाँ भी हम अपने सामने की एग्जांपल्स देख रहे होते हैं कि रशिया के अंदर भी या सिंगापुर के अंदर भी कितने ही जो है वो ऐसे इस प्रकार के असुरी वृत्ति के मानव थे जिन्होंने हरे कृष्ण मूवमेंट को जो है वो काफी रोकने की कोशिश की। और ये तो भगवान का जो आदेश है, जो उन्होंने धर्म की स्थापना करनी है, फैलाना है धर्म, जीवों का उद्धार करना है, तो भगवान ने तो करना ही है, वो उनका ऑर्डर है, वो उनका मिशन है। एक क्रोएशिया के भक्त थे, उनकी स्टोरी बड़ी मुझे प्रभावित की। वो कह रहे थे कि मेरी पूरी फैमिली एथीस्ट थी, और यानी कोई भी भगवान, मतलब वो हालांकि रहते तो ऐसे कंट्री के अंदर है जहाँ जीसस क्राइस्ट एंड कैथोलिज्म इज प्रीडोमिनेट, कैथोलिज्म बहुत ज्यादा है, क्रिश्चियनिटी, बट हिज फैमिली वो कोई किसी को नहीं मानता था, ना समझता था, ना वहां पर ना। तो वो कहने लगे कि मैं भी बड़ा जो है ना, पता नहीं वो 18-20 साल के थे, तो बड़ा जैसे एक यंग एज में जो भावनाएं होती हैं इंसान की कि जीवन में आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, सेटल डाउन होना है, ये सारी चीजें, तो मैं बड़ा मोटिवेटेड रहता था। और इंजीनियरिंग वगैरह में मैंने बैचलर्स वगैरह किया। तो एक दिन मैं ट्रैवल कर रहा था, तो वहां पर मेरा एक्सीडेंट हो गया। एंड जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो मैंने उस एक्सीडेंट में ये महसूस किया, उस एक्सीडेंट में ये पता नहीं भगवान की कृपा थी कि मैंने ये महसूस किया कि मेरी आत्मा जो है वो, मतलब मैंने जो है वो देखा कि मेरी रूह कहीं है और मेरी आत्मा और रूह कहीं है, और मेरी बॉडी जो है ना वो अलग हो रही है उस आत्मा से। जैसे वो कहते हैं ना नियर डेथ एक्सपीरियंस वगैरह। तो उस वक्त ने ये कहा कि मुझे बस एक, मतलब मैं बिल्कुल बेहोश था, बिल्कुल कोमाटोज और ऐसी स्टेज में मैं आ गया था, लेकिन मुझे एक चीज वहां पर ये फील हुई कि मेरी आत्मा जो है ना वो देख रही थी कि जो बॉडी है वो कहीं पड़ी हुई है, और आत्मा को मैंने अलग महसूस किया वहां पर। मतलब वो मैंने बिल्कुल करीब से मैंने उस चीज को फील किया। और फिर अनएक्सपेक्टेडली मैं मतलब बिल्कुल फुली कॉन्शियस में आ गया। एंड मेरे माइंड में वो चीज बैठी हुई थी कि वो क्या था कि कोई थी चीज मेरे अंदर जो कि मुझे गाइड कर रही है, कोई रोशनी थी, कोई कुछ तो था। एंड फिर मतलब मैंने इसको सर्च करने की कोशिश की, बुक्स वगैरह पढ़ने की कोशिश की। So he became then temple pujari of Croatia, ISKCON Zagreb। यानी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। उनके घर वाले नहीं माने, उनके फादर, he was the only son and one sister, उनके घर वाले वगैरह तो नहीं माने कि ये देखो तो क्या किसी को यानी श्रेष्ठ मान के और अपनी जिंदगी गुजार के एक निर्णय ले लिया है, क्यों करने जा रहा है, यानी वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी। लेकिन ये वो सो डिटरमिन, उसको पता चल गया था कि मतलब मेरी आत्मा जो है वो उसके कोई श्रेष्ठ सुपीरियर है, और वो भगवान श्री कृष्ण है। तो वो एक्सपीरियंस उनका ऑब्वियसली कोई ना कोई पिछले जन्म में कहीं ना कहीं वो रहे होंगे भगवान के साधुओं के संपर्क में या भक्ति में कहीं ना कहीं, तभी उनका फौरन से वो कनेक्ट हो गया वहां पर। 20-22 साल की उम्र में आपको सोचें कि उन्होंने इतना अपना वैराग्य हासिल किया इस हादसे के बाद कि सब कुछ त्याग ही दिया उन्होंने। और वो टेम्पल के अंदर पूरी उन्होंने कहा कि बस मेरी जिंदगी इस टेम्पल के अंदर जो है वो भगवान की सेवा में ही गुजर जाए। तो भगवान का ऑर्डर था, भगवान का मिशन था, और उन्होंने अपने मन में इसको धारण किया और उसके लिए पता नहीं कितने ही जीवों का उद्धार किया। और आज भी वो प्रीचिंग कर रहे हैं, एंड बहुत अच्छा प्रीचिंग कर रहे हैं। एंड एक्चुअली रिसेंटली कनेक्टेड विथ मी, उन्होंने, और अब देखें वो कितने मतलब मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन फील हुई कि भक्त कितने दयालु होते हैं, कितने करुणामय होते हैं। How I came to know him, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, हमारा ISKCON कराची पाकिस्तान का जो पेज है, उन्होंने मुझे लिखा कि I want, एक भक्त है
एंड वो मलीच है वो भक्त, उन्होंने मुझे ये लिखा, मतलब उस पेज पे लिखा था एंड आई वाज हैंडलिंग दैट पेज, तो लिखा कि वो एक मलीच है एंड उनका बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है हमारे वैदिक स्क्रिप्चर को जानने में और कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावना, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। पर वो भक्त जो है वो अफगानिस्तान में रहते हैं, तो एक तो उनको लैंग्वेज में भी मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं तो उनको उर्दू बहुत अच्छी आती है लैंग्वेज, और मैं चाहता हूँ कि वो उनको कुछ संग वगैरह मिल जाए, ऐसी जगह रहे जहाँ उर्दू लैंग्वेज भी हो और वो उसको एक्सेस भी कर सके, क्योंकि आपका कंट्री वहाँ उस कंट्री से काफी करीब है। तो वो जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहता है, वो सीखना चाहता है। वो मलीच परिवार से है, लेकिन मैं उसको 2 साल से ट्रेन कर रहा हूँ। उसने भगवत गीता भी पढ़ ली है, भागवत भी ऑलमोस्ट आधी पढ़ ली है, और मैं उसका रहनुमाई कर रहा हूँ। ये जो भक्त हैं इन्होंने मुझे कहा, लेकिन आप लोग अगर इसमें कुछ सपोर्ट कर सकते हैं तो आप काइंडली बताइएगा। सो मतलब एंड आई वाज लाइक, मतलब कितने दयालु और कितने उदार होते हैं कि जीवों का कल्याण हो, और उन्होंने पता नहीं इस तरह से जो है वो उनके लिए कोशिश की कि मतलब वो किसी तरह से जुड़ जाएं या ट्रैवलिंग में किसी साधुओं के साथ, फिर उन्होंने हमसे इस तरह से कनेक्शन वगैरह किया। आई वाज लाइक टोटली कि ये वही भक्त हैं जो एक उस फैमिली से आ रहे हैं जो कि एथीस्ट थी, जिनके यहाँ कोई भगवान का जिक्र ही नहीं होता था, कोई खुदा का जिक्र नहीं होता था, कोई गॉड की प्रेजेंस ही नहीं होती थी ना। ऐसी फैमिली में जहाँ पर उसको कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको उर्दू में, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मतलब नास्तिक होते हैं, जो बिल्कुल ही नास्तिक लोग होते हैं, किसी को भी नहीं मानते हैं। ये तो उसी फैमिली से थे और आज वही सपोर्ट करे जा रहे हैं। एंड कितना यानी जो है वो भक्त जो है वो भगवान के मिशन और ऑर्डर के ऊपर सरेंडर होता है, ये उसकी एग्जाम्पल है, ये उस चीज की एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर भी जो ब्रह्मा जी हैं वो सरेंडर के लिए जो है वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई भगवान का जो ऑर्डर है, मिशन है, दैट इज द फाइनल लाइन ऑफ एक्शन फॉर अस, वी हैव टू जस्ट सरेंडर। अब चाहे उसमें डिस्टर्बेंसेस हो, चाहे सर्कमस्टेंसेस चेंज हो, चाहे उसमें राक्षस आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन भगवान की इच्छा है, जो होगा वही बेहतर होगा, वही सुप्रीम होगा, वही बेस्ट होगा। तो कहते हैं ना कि भगवान के जो भी ऑर्डर्स हैं, मिशंस हैं, वो हर लिहाज से स्ट्रैटेजिक होते हैं, और भगवान जीवों का उद्धार करते हैं अपने जो भी लीलाएं होती हैं, और लीलाओं में उनको ऑब्वियसली आनंद तो मिलता ही है भगवान श्री कृष्ण को। सो yes, there are so many other examples, real life examples हैं बहुत सारी, and इसी तरह से जो है वो बहुत अभी मुझे एक मौका मिला कि संकीर्तन के अंदर जयदेव स्वामी जी का डिसअपियरेंस डे था, तो उनके बारे में ग्लोरीफाई करने का एक मौका भी मिला मुझे। तो वो स्टोरी भी मुझे बहुत प्रभावित की है, मैं जरूर यहीं पर शेयर करना चाहूंगी भक्तों के साथ कि भक्तों के माइंड में लिमिटेशन हो सकती है कि कैसे होगा, या उनके माइंड में डिस्टरबेंस हो सकती है, वो काफी तरह की ऑब्स्टेकल को सोच सकते हैं। भक्तजन यानी सोच सकते हैं कि ये सिचुएशन कैसे होगी, भक्त सोचेगा कि प्रीचिंग बढ़ नहीं रही है, प्रीचिंग में अड़चने आ रही हैं, या मेरे जो है वो भक्ति भावना में, भक्ति योगा को फैलाने में मैं कैसे आगे बढ़ूं। भक्त कई प्रकार से जो भी सेवा है ना उसके लिए दुखी होता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ सेवा, या सेवा में क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, या मैं इस चीज को फैला नहीं पा रहा हूँ, यानी भक्ति का जो मार्ग है उसको मैं बहुत जीवों तक क्यों नहीं फैला पा रहा हूँ। या जो भी सेवा में भक्त होते हैं उसके जो भगवान के मिशन और ऑर्डर के जो बिल्कुल आधार में होते हैं, यानी उनके सरेंडर होते हैं, उनका चिंतन ही यही होता है। उनका चिंतन यही होता है कि हरि नाम संकीर्तन करूं मैं। हरि नाम संकीर्तन में वो इतने तो मगन हो जाते हैं कि उनको मतलब कहते हैं ना कि ये भानी नहीं होती कि उनको उसका फल मिल रहा है नहीं मिल रहा, या उनको इस चीज से कोई लगाव नहीं होता कि उनको कितने भक्ति भाव के साधना में रहने से कितने गुना उनको फल मिल रहा है, सवाब मिल रहा है। वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। जो भी बिल्कुल जो टोटली एडवांस डिवोटी होते हैं, या जो हकीकत में जो नाम का रसपान कर रहे होते हैं, तो उनका तो ये बिल्कुल भाव बन जाता है कि जो भगवान की सेवा है, जो भगवान का ऑर्डर है, जो भगवान का मिशन है, बस उसमें खुश रहते हैं वो हमेशा। उनको कोई वो नहीं होती कि पाप कर्म
वगैरह जो है वो से बढ़ के कोई पुण्य वगैरह को हासिल किया जाए, यानी पाप कर्मों को खत्म करके पुण्य, उनको सिर्फ भगवान की सेवा का या भगवान की प्रसन्नता का ही माइंड में हमेशा होता है। जैसे कहते हैं ना ददामी बुद्धि योगम, भगवान खुद ही कहते हैं कि मैं उनको ऐसी बुद्धि देता हूँ कि वो मेरे पास आ सकें। और जब प्रचार की बात करें और मिशन की बात करें तो भक्तों से ज्यादा कौन जो है वो इसमें तत्पर होता है। तो जयदेव गोस्वामी जी जो है वो पद्मावती जी के पति होते हैं और बहुत सेवा में भगवान के रहते हैं, और उन्होंने बुक्स वगैरह भी लिखी हैं काफी, और इवन वो बुक्स लिखी है जो चैतन्य महाप्रभु जी खुद भी जो है वो पढ़ते थे वो वाली बुक्स, क्योंकि उन बुक्स के अंदर जो है वो श्री राधा कृष्णा की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन आता है। अब वो श्री कृष्ण राधा कृष्णा की लीलाएं भी स्वयं वो लिखते थे कि कैसे लिखते थे वो, उसका बहुत सुंदर बहुत ही खूबसूरत जो है वो पास टाइम है। एंड एक दिन जब वो लिख रहे होते हैं श्री राधा कृष्णा की उसके ऊपर बुक्स वगैरह, तो जब वो इस कथा के ऊपर विचार करते हैं, इस लीला के ऊपर विचार करते हैं कि राधा रानी जी जो है वो उनको छोड़ के कृष्णा जी चले गए हैं, तो अब ये वाला मरहला आ गया, इस फेज के अंदर आ गए कि उन्होंने ये वाला लिखना है, तो वो बहुत चिंतित हो जाते हैं और बहुत जहनी तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मैं कैसे लिख पाऊंगा। श्री राधा रानी जी को छोड़ के श्री कृष्णा जी चले गए हैं, मतलब मथुरा है या द्वारिका चले गए हैं, या वहां पर एक तो वियोग वाला भी एलिमेंट है, तो वो उसको मैं राइट अप में कैसे लेकर आऊंगा। तो वो अपनी वाइफ को कहते हैं पद्मावती जी को कि मैं ऐसा करो तुम खाना वगैरह बना लो, मैं जा रहा हूँ स्नान करने, और जैसे ही मैं स्नान करके आऊंगा तो फिर मैं बैठ के लिखूंगा, हो सकता है भगवान तब तक मुझे हिम्मत दे दें या शक्ति दे दें तो मैं लिख पाऊं, पर अभी लाइक मेरे अंदर, मेरे मन में और मेरे इंद्रियों में मेरी पूरी शक्ति का संचार मैं नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं इसको लिख सकूं। इस वक्त जो है ना माइंड मेरा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इस लीला को सोच के। और तो पद्मावती जी जो है प्रसाद वगैरह बनाने में विलीन हो जाती हैं, वो चले जाते हैं स्नान करने के लिए। परंतु भगवान, आज हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि भगवान हमारे मन की बात जो है बहुत सुनते हैं। तो भगवान जी जो है वो इस भक्त की जो प्रीति है, जो भगवान के प्रति प्रेम है और जो समर्पण है, उससे इतना प्रभावित होते हैं, भगवान स्वयं उनका रूप लेकर आ जाते हैं। जो जयदेव गोस्वामी जी हैं उन्हीं के रूप में प्रकट होते हैं घर में। और पद्मावती जी जो है उनको कहते हैं कि मुझे प्रसाद दो, मैं प्रसाद खाऊंगा और प्रसाद खा के मैं ये लिखना शुरू करूंगा, पूरी जो भी ये वाली जो लीला है राधा रानी जी की, मैं इसको लिखूंगा। तो आप सोचें कि भगवान जी आए, उन्होंने जो है वो प्रसाद लिया और लिख के वो चले भी गए, और 2-3 घंटे के बाद जयदेव स्वामी नहा के वहां से स्नान करके आए हैं वापसी पद्मावती जी के पास और कहते हैं कि मुझे भोजन दो, प्रसाद दो। तो शी गेट्स वेरी शॉक कि ये क्या हो गया, आपने सुनी होगी ये वाली कथा। तो वो जैसे परेशान होते हैं कि मैं तो भोजन किया ही नहीं, क्योंकि वो कहती है कि आप तो भोजन करके चले गए हैं। और जब वो देखते हैं बुक्स वगैरह को भी, वो बुक जहां वो लिख रहे होते हैं, तो वो पूरी लीला जो है वो भगवान श्री कृष्णा स्वयं कंप्लीट कर चुके होते हैं, जो कि उनसे लिखी भी नहीं जा रही होती है। तो जितने भी मार्ग के हमारे जो है, और उनको ये फील हो जाता है उस वक्त, एक्चुअली वो सोचते हैं कि मतलब उनको वाकई में ये इंट्यूशन आता है कि ये तो भगवान जी स्वयं आ गए लिख के। वो बहुत 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 जो है ना मतलब प्रणाम करते हैं दोनों के, भगवान स्वयं आए लिख के चले गए। एंड दिस इज अ लेवल ऑफ सरेंडर डिवोटीज एंड एडवांस डिवोटी। तो इसमें यही होता है कि क्योंकि उनके मन के अंदर सर्विंग या सर्विस का जो भाव है तो वो मैटर करता है भक्तों के जो भी मन के अंदर है। बाकी देखिए सृष्टि है, यहाँ पर हम आए हैं जन्म में, तो ऑब्वियसली चिंता, प्रॉब्लम, चैलेंजेस सब कुछ होता रहेगा, चलता रहेगा, पर एक चीज हमारे मन के अंदर जो रहनी चाहिए कि भगवान मुझे बस सेवा आप देते रहें, भगवान मुझे सेवा में जुड़ते रहें, साधु संग से जोड़ते रहें। हमारे अंदर ये चीज हमेशा चलती रहनी चाहिए। तो भगवान इसको देखेंगे, चाहे आप जितने ही मामला के अंदर फंस रहे हो, या बहुत दफा ऐसा होता है, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे होते हैं हम सबकी लाइफ के अंदर, तो गैप्स आते जरूर हैं, लेकिन हमारा जो भाव है ना वो भगवान से जुड़ा रहना चाहिए। 24 घंटे श्री कृष्ण कहते हैं कि सोचो मेरे बारे में, सोचो, जैसे कहते हैं तेषाम सततानाम युक्तानाम
प्रीति पूर्वकम, भजता प्रीति पूर्वकम, कि भगवान कहते हैं कि मुझे जो है भजो प्रीत के साथ, प्रेम के साथ 24 घंटे, तो मैं उनको ऐसी बुद्धि दूंगा कि वो मुझ तक आ सकते हैं, ये भगवान कहते हैं। और ये जो भी ऑर्डर्स है, मिशन है भगवान के, उसमें बहुत 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 हम देखें कि कितनी एग्जांपल्स हैं। इस्कॉन की पूरी हिस्ट्री मतलब पूरी दुनिया के लिए एक आई ओपनिंग है कि कितने कितने मामला होते हुए भी आज इस्कॉन खड़ा हुआ है और बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उससे सबक ले रही हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाया कैसे जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो लेगेसी है, जो हमारे धर्म की जो फाउंडेशन है, जो बेसिक्स हैं, रूट्स हैं, उसको हमें जो है वो बचाकर महफूज कैसे रखना है, उसको सदियों तक चलाना कैसे है, वो सेट कर दी एग्जाम्पल। कैसे सेट हुई? क्योंकि हमारी आर्मी के जो चीफ है वो शिला प्रभुपाद जी हैं, और उनके सारे डिसाइपल्स इस मिशन के अंदर इस उनके ऑर्डर के हिसाब से चल रहे हैं, इसके लिए कितना काम कर रहे हैं। मुझ जैसा इतना जो है पति जीव, जो मतलब आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट भक्ति, लेकिन भगवान ने मुझे ये आज मौका दे दिया कि मैं श्रीमद् भागवतम, मतलब मुझे सोच के भी खुशी होती है कि मतलब कोई मुझे कहता है कि जो है वो आए साधु संघ के लिए चलें या बैठे या चर्चा करें या डिस्कस, तो पहला मेरे अंदर मन में विचार आता है कि श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता, यानी कितना भगवान ने चुन लिया हमें, कितना बड़ा उपकार किया है हम पे ये सारा। सो यस, देयर विल कम ऑल द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, बहुत सारे मामला मसले सब कुछ जिंदगी में चलते रहेंगे, पर होना वही है जो भगवान की इच्छा होगी, और भगवान की इच्छा पर जो आधारित हो जाते हैं, जो उस पे उससे संपर्क करते हैं, उसके चरणों में बैठ जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है, वो फिर निश्चित हो जाते हैं। सो if I think we do have time or we should continue. Yes, go ahead, Mata. You can continue. ओके, सो यस, इस तरह की और भी बहुत सारे एग्जांपल हम देख रहे होते हैं। हम तो जो सनातनीज हैं, तो सनातनीज की एग्जांपल्स तो पूरे हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं। हम मतलब ये जो सारे जो नॉन सनातनीज हैं, इनके समर्पण को ही भी देखें तो हमारी आंखें बिल्कुल खुल जाती हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और इन्होंने कितने जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशंस दे दिए हैं इस वैदिक स्क्रिप्चर्स को और धर्म की चीजों को बढ़ाने के लिए। आई वॉज इन दुबई लास्ट वीक, एंड वहां पर जो गैदरिंग थी उसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनकी वाइफ्स भी आई हुई थी, इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग आए हुए थे, फार्मास्यूटिकल्स से लोग आए हुए थे, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से लोग थे, मेडिकल सोसाइटी के लोग थे। सो कुछ बिजनेस टाइकून से उनसे भी डिस्कशंस हो रही थी कुछ मेडिकल अफेयर को लेकर और चीजों को। तो एक जो थे वो उनकी वाइफ के साथ इवनिंग में मेरी वार्तालाप हुई, तो जस्ट देखें किस तरह भगवान कनेक्ट करते हैं। तो हम बात करते करते जो है ना वो डिस्कस करने लगे कि आप क्या करती हैं दिन में, तो वो बताने लगी कि मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है या क्या, तो मैं जो इंडियन आयुर्वेदिक जो चीजें होती हैं या इंडियन जो योगा वाली चीजें होती हैं, खास तौर पे योगा वगैरह मेडिटेशन है, मैं उसको बड़ा अच्छा फॉलो करती हूँ, मैं वीडियोस वगैरह देख रही होती हूँ। आई वाज लाइक फीलिंग कि ये मतलब मलीश वगैरह है और उनके ये जनरेशन से, एंड शी इज अ बिलियनर पर्सन वाइफ, जो भी बिलियनर रहते हैं, पर शी इज नॉट सेटल डाउन इन हर लाइफ। आई मीन उसकी जीवन में उसको सुकून चाहिए, उसको पीस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। तो कहीं ना कहीं भगवान योगा के थ्रू या हमारे जो सनातन धर्म के एशियन जो मेथोडोलॉजीज है उनसे देखें कितनी दुनिया भर को कनेक्ट कर रहे हैं। वो मतलब टोटली मतलब मुझे कहने लगी कि मैं लिटरली योगा के जो आसन हैं या जो इंडियंस जितनी भी मेथोडोलॉजीज वगैरह होती हैं, वीडियोस हैं, मैं ये मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं या somehow they all are obviously uprooted from the Krishna consciousness। मतलब ये सारे जितने भी माध्यम हैं भगवान से जुड़ने के, कहीं ना कहीं ये भगवान कृष्णा की तरफ ही जा रहे हैं।
तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ज्ञान योग, कर्म योग, इन सबसे उत्तम भक्ति योगा ही है। पर ये जो हठ योग है या सांख्य योग है, ये सारे भी कहीं ना कहीं जो है वो उस मार्ग की तरफ ले ही जाते हैं। तो बस ये दो चीजें मुझे उस वक्त बड़ी फील हुई कि देखो लोग कहाँ कहाँ से नॉन सनातनीज हैं, पर वो भी जोड़ रहे हैं भगवान के से नाम से और मेडिटेशन से, हमारे मेथड्स को कितना फॉलो कर रहे हैं। कमी है जीवन के अंदर, बहुत ज्यादा कमी वगैरह रहती है। एंड उसने खैर अपनी वो भी डिस्कस किया कि यार मेरी बेटी है तो सोशली थोड़ा आइसोलेटेड रहती है, उसको फिट्स वगैरह पड़ते हैं, पर वो खुश नहीं रहती है। एंड इसका मुझे कुछ बताओ कि क्या तरीके हो सकते हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो जीवन में कनेक्ट हो जाए। सो यू सी, बिलियनियर्स हैं, क्या कुछ कमी नहीं है, पर शी इज अ हम्बल। क्यों उसको हम्बल किस चीज ने बना दिया? उसकी जीवन के अंदर कमी ने उसको हम्बल बना दिया है। तो यहाँ पर भी जो है वो एक मैसेज है कि हमें भी हम्बल ही रहना है। जहां पर भी भगवान के मिशन की ऑर्डर की बात आती है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई आप जो भगवान पावरफुल है, द मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी है, उसके आगे उसके चरणों में हम्बल हो जाए, उसकी आज्ञा के लिए निछावर कर दें अपनी जिंदगी को। हम्बलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो भगवत गीता है वो भी यही बताती है कि जो हम्बल होता है, जो नम्रता भाव में रहता है, जो झुक के चलता है, वो भगवान का प्रतीक होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव होता है भगवान का, असल में वही रिप्रेजेंटेटिव होता है। और हम्बलनेस जो है वो यह जो हमारे अंदर करुणा, दयाल वगैरह है दूसरे जीवों के प्रति, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को और फैलाएगी। और हम्बलता या जो हमारे अंदर जो हम जिसे कहते हैं ना कि बहुत सारे एक महाराज थे, उनके डिसाइपल्स थे, और उनके साथ उनका डिस्कशन चल रहा था। तो उनके डिसाइपल्स अच्छे काम कर रहे थे, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूट बहुत अच्छी कर रहा था, कोई प्रसाद बहुत अच्छा बना रहा था, कोई जो है वो टेम्पल मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइज अच्छा कर रहा था, कोई फूल वगैरह जो पुष्प हैं उनकी कलेक्शन की जो सेवा है वो अच्छे कर रहे थे। तो बहुत सारे डिसाइपल्स इस तरह की नाना प्रकार की सेवाओं में थे। तो वो महाराज जी जो है वो बहुत अच्छा उनको मोटिवेट कर रहे थे कि आप लोग सब बहुत अच्छी जो है वो उपासना, साधना और ये जो खासतौर पे सेवा है वो कर रहे हैं। परंतु एक चीज याद रखिएगा, और मैं इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि हम्बलता आपके अंदर, हम्बल जरूर रहे, आप नम्र भाव से करें हर चीज, भगवान का जो है वो इंस्ट्रूमेंट बन के करें, भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाए। जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, डांस मी डांस मी डांस मी, मैं आपके हाथों की कठपुतली हूँ, मुझे जितना आप नचाओगे, मुझे जितना मुझसे जो कराओगे मैं करूंगा। तो हमें वैसे ही बन के रहना है। हालांकि क्या समझते हैं हम कि ये जो देवगण है क्या ये पावरफुल नहीं है? ये बहुत पावरफुल है, सुपर पावरफुल है। लेकिन उन्होंने भी क्या अपने आप को समझ लिया कि हमारी पोजीशन बहुत लिमिटेड है, वेरी लिमिटेड। तो इवन बहुत सारे बहुत पावरफुल जो है वो इतने सारे राक्षस की उत्पत्ति होनी है, तो उनके भी जो बाप हैं, जो उनके भी फादर हैं, let he do their work because it is his plan। तो that is how समर्पण या सरेंडर जो है वो वर्क्स आउट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो भी साधना, सेवा, कहीं भी भक्ति में, वैदेही भक्ति से स्टार्ट हम करते हैं, परंतु आस्ते आस्ते एडवांस की तरफ लोग चले जाते हैं। एंड एडवांस की तरफ जाके ना कहीं इंसान को आता है कि भाई मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, या मैं बहुत एडवांस हूँ, या मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, या मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो वहां पर भी फिर क्या होता है कि हम अपने आप को सीमित कर देते हैं, हमने अपने आप को लिमिट कर दिया, तो भगवान की जो अपार मर्सी है या कृपा है वो नहीं मिल पाती है हमें। एक मुस्लिम फैमिली से आई हैड इंटरेक्शन इन द कोविड टाइम। कोविड के अंदर आप सब जानते हैं कि जूम वगैरह की मीटिंग्स में हम ज्यादा कनेक्ट होते थे, तो वहां पर एक जूम का ग्रुप था, तो वहां पर एक डिवोटी है एंड ही शेयर्ड हिज स्टोरी। बहुत प्यारी स्टोरी उसने बताई। उसने कहा कि वो बेसिकली वो बल्कि वो अफसोस ही करते थे कि मेरे माता पिता जो है वो नॉन सनातनी है, एंड मैं इस वैदिक जो है वो उसमें मतलब वैदिक कल्चर के अंदर जो इंट्रोड्यूस हुआ हूँ, तो ये सब कुछ जो कुछ हूँ मैं आज,
वो सिर्फ मेरे गुरु महाराज की कृपा से हुआ है। तो वो बताने लगे कि खैर उनकी स्टोरी थोड़ी सी वो है, लाइक डिफरेंट स्टोरी है। ही सेड कि मैं हवाई के अंदर पढ़ रहा था, वहाँ पर ईस्टर्न मेडिसिन में जब मैं स्टूडेंट था, तो वहाँ पर एक हॉट सूप वगैरह जो है वो वहाँ पर स्टॉल उस यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर हॉट सूप वगैरह जो थे वो मिलते थे वहाँ पर। तो हम वो बहुत टेस्ट के साथ जो है ना, मतलब बहुत टेस्टी लगता था वो वहाँ पर पीने के लिए, खाने के लिए। तो मैं वहाँ पर जाता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ जाके, और टेस्ट वगैरह होता था। तो फिर मुझे थोड़ा आस्ते आस्ते 1-2 दिन में पता चला कि ओहो ये तो हरे एक्चुअली द ग्रुप बिहाइंड दैट, मतलब वो जो सूप वगैरह जो वहाँ स्टॉल लगते थे उसके पीछे जो चलाने वाले लोग थे वो हरे कृष्णा थे। तो वो कहने लगा कि मुझे अंदाजा हुआ कि वो उसके पीछे चलाने वाले हरे कृष्णा। तो कहने लगा कि मुझे वहाँ पर जो है ना वो माताजी वगैरह थी, वो सूप वगैरह देती थी, तो मुझे थोड़ा सा क्रश वगैरह होना शुरू हो गया था कि ये लोग कितना अच्छा बनाते हैं और कितनी अच्छी ड्रेसिंग करते हैं एंड काइंड ऑफ थिंग। तो ही सेड कि मुझे एक अट्रैक्शन फील हुआ वहाँ ये लोग जो करते थे और चीजें, और पता नहीं क्या था कि मुझे लगता था मैं इम्प्रेस करूं यहाँ पे जो माताजी वगैरह है, या मतलब इस तरह का उनका एक वो था, एक्सपीरियंस था कि ही वाज 16-18 इयर्स, बहुत छोटी उम्र है उस वक्त, तो ऑब्वियसली वी कैन अंडरस्टैंड दैट। तो कहने लगा कि मैं देखा देखी में मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दी, चांटिंग करना शुरू कर दी, लेकिन मुझे ये नहीं था, एंड दैट टिल दैट टाइम ही वाज नॉन सनातनी, वो मुस्लिम ही थे जैसे उस वक्त तक। तो कहने लगे कि मुझे, उनकी माता एक्चुअली क्रिश्चियन थी और उनके पिता जो है वो मुस्लिम थे, तो ड्यूअल काइंड ऑफ बैकग्राउंड ही हैज। तो कहने लगे कि ना मुझे हुआ कि भाई मैं जो है ना इम्प्रेस करूं या मेरा कुछ आगे बढ़ जाए, कोई बात बन जाए। सो कहने लगा कि खैर मैं चांटिंग और वो करने लगा, लेकिन मेरे मन में ये नहीं था कि मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा, मुझे यानी बस ये था कि मैं बस इम्प्रेस करना चाहता था, मेरे अंदर कोई उस वक्त आइडिया नहीं था। बट कहने लगा कि मैंने फिर बात की आगे, लेकिन वो इट डिडंट वर्क आउट। लेकिन वो जो मेरा वहाँ जाना था, वहाँ और जो डिवोटीज वगैरह थे उनसे भी ऑब्वियसली मैं बहुत फ्रेंडली, वो मुझसे बात करते थे, मुझे सूप वगैरह देते थे, तो मैं उनकी संगत में बैठ गया था, जाना शुरू कर दिया था मैंने ऑलरेडी। एंड ही सेड कि उसी में से ही 2-3 लोग थे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि गुरु महाराज, उनके जो गुरु महाराज थे हिज होलीनेस भक्ति वैभव पुरी महाराज, जो वहाँ जो स्टॉल लगाते थे, तो कहने लगा कि उन्होंने एक दफा इनवाइट किया कि वो आ रहे हैं यहाँ यूएस वगैरह में, तो आप भी आइए और ज्वाइन करें। तो कहने लगे कि फिर मैंने उनको ज्वाइन किया और उनके साथ जो है वो हिज होलीनेस भक्ति वैभवपुरी महाराज के साथ जब मैं रहा काफी दिन वगैरह, तो मैं बस ऑब्जर्व ही करता था एंड आई वाज वेरी लिटिल। अच्छा मेरे बाप को ये पता चल गया कि ये तो चला गया उसके साथ, तो वो बहुत नाराज हुए, बहुत ज्यादा, कि और माँ भी बहुत नाराज हुई बिकॉज दे वर क्रिश्चियन एंड अदर फैमिली। तो कहने लगे कि उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद आया कि ये मैं कहाँ, ये हरे कृष्णा के टोले में मैं चला गया हूँ और वहां पर प्रसाद भी खा रहा हूँ उनके साथ और गुरु के साथ जो लग गया हूँ मैं जाके। तो उस वक्त जो है ना कहने लगे कि जब वो मुझे एक्चुअली जो है ना असल में जो मुझे हिट की ना, जो मेरे मन को जो बात लगी थी, वो ह्यूमिलिटी, जो मेरे गुरु महाराज का जो नम्र भाव था, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। उससे मैं सरेंडर कर गया था और उनसे दीक्षा ली। और वो कैसे हुआ कि मैं जब उनके साथ गया था तो ही वॉज 90 ईयर्स, तो उन्होंने बताया कि वो 90 ईयर्स के थे जब मैं उनके रूम में वहां पर उनके साथ था। रूम में नहीं, मतलब जब वो ट्रैवलिंग पे थे तो मैं उनके साथ चला गया था, तो उनके साथ वहीं कहीं रह रहा था उनके रूम के साथ वाले रूम में। और वहाँ एक ब्रह्मचारी था जो कि गुरु महाराज की सेवा में रहता था फुल टाइम, और वो तो एज मतलब विजिटर जो है वो गुरु महाराज के साथ चले गए थे। तो कहने लगे कि शायद वो ब्रह्मचारी कोई किसी और रूम में थे या कोई सेवा में थे या क्या थे। तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे ना, मतलब दोपहर का टाइम था क्या, मुझे भूख लगी कि मैं कुछ खाना चाहता हूँ या प्रसाद ग्रहण करना चाहता हूँ। तो गुरु महाराज जो है ना वो, उन्होंने मुझे मेरी शक्ल को देखी तो कहने लगे कि मुझे लगता है कि यू नीड समथिंग। कहने लगे हाँ गुरु महाराज, आई डिडंट टेक माय मील एंड, मतलब मैंने खाया नहीं है कुछ, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि मतलब वहां पर कहाँ है खाना, या क्योंकि यूजुअली क्या होता था वो एज अ विजिटर गया था तो उसको सब यानी
प्रसाद वगैरह डाल के देते थे ब्रह्मचारी वगैरह, पर उस वक्त ब्रह्मचारी वगैरह भी कहीं बिजी थे या क्या थे। तो कहने लगा कि उस वक्त यू वॉन्ट बिलीव कि जो मेरे गुरु महाराज थे 90 इयर्स एज के अंदर गए किचन के अंदर, उन्होंने पूरा मेरे लिए पूरी प्लेट प्रसाद की बनाई, थाली सारा कुछ मुझे उन्होंने खुद से जो है ना वो अर्पण किया, लाइक मुझे ऑफर किया उन्होंने खाना। हालांकि 90 इयर्स की एज थी, उठने की भी वो इतनी मुश्किल में थे कि लगे कि वो इस एज में उन्होंने मुझे जो है वो प्रसाद वगैरह सारा परोस दिया। तो मुझे लगा बस मैं इनके अब सरेंडर हो जाऊं और मुझे मतलब दीक्षा लेनी चाहिए इनसे। और मैं मतलब पूरा फुली उनके उस पे जो है वो हरे कृष्णा मूवमेंट के अंदर जो है मैं डिवोट हो गया। एंड मतलब सर्विस वगैरह आज भी वो कर रहे हैं और काफी अच्छी सर्विस वगैरह में जहाँ भी उनको मौका मिलता है तो कहने लगे कि मैं करता हूँ। ऑल्दो उसका फैमिली बैकग्राउंड इज वेरी डाइवर्स, वेरी वेरी डाइवर्स। सो ये जो हम्बल और ह्यूमिलिटी और ये वाला जो मामला है, इसी से ही इंसान जो है भगवान के हृदय में राज कर जाता है। भगवान के हृदय में वही भक्त राज करते हैं जो हम्बल तरीके से उसके मिशन और ऑर्डर पर सरेंडर कर जाते हैं और दूसरों को भी इसका लाभ देते हैं। So I take this opportunity, His Grace गोपी मनोहर प्रभु जी की, कि उन्होंने हमें इस लाभ से आज जो है इतना अच्छा साधु संघ अरेंज किया है and he always do this। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और मुझे बहुत बहुत फायदा मिलता है लिटरली आपसे संग करके और यहाँ पर डिस्कशन करके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, वंडरफुल सेशन, बहुत अच्छा लगा आपसे सुनने में। और बहुत सारी चीजें आपने जैसे फर्स्ट टाइम बताया जयदेव गोस्वामी जी का, फिर उस मुस्लिम फैमिली का, इट इज सो इंस्पायरिंग। और हम लोग इसमें देखते हैं कि कैसे भगवान जो है भगवान कृपा करते हैं, तो वी जस्ट हैव टू बी सरेंडर्ड और भगवान की इच्छा अनुसार हम लोग को चलना चाहिए। तो थैंक यू फॉर दैट माता जी। और अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो कैन यू टेक क्वेश्चन आंसर? या श्योर, व्हाई नॉट। ठीक है। थैंक यू माता। तो क्विकली किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है तो लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। जी हाँ जी, कहिए। जी वेजी रघुनाथन जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। I always wait for your classes. Excellent class, माता जी ने इतना sincerity and भाव से you talk. It is very inspiring. And आज का message भी बहुत अच्छा. In fact, when you kept giving everybody's examples, I was thinking about you, माता जी. How you are in a place where इतना difficulties है, and despite that आपने doing amazing service. I still remember आपने एक lecture में कहा कि that you've not been able to visit Vrindavan. My sincere prayers, Mataji, for you to, for that to happen. And आज का, being Ekadasi, ultimately, the message is, complete surrender होना चाहिए. जो कुछ, we look at the purport and we look at the chapter, पूरा में ये समझ में आ रहा है कि everything is going to happen as per the Lord's will. भगवान को वीर्य रस को प्रकट करना चाहिए था, इसलिए ऐसा माहौल ही created. But equally from a devotee's perspective, जो आपने बहुत stress किया, हमें भी वो इच्छा होना चाहिए. So for example, जय विजय या अर्जुन, जो कुछ भगवान कह रहे हैं, they are ready to do it because they are all surrendered souls. So वही हमारा message होना चाहिए. Because I remember मधुसूदन प्रभु जी में मधुसूदन प्रभु जी का क्लास में he was just saying why Bhagwan may not choose us. Agar Bhagwan is telling something to Arjun, he will definitely go ahead and do it. But if he comes, I'm talking about myself, so when he comes and says do this, my first thing is mujhe ye kyun karna chahiye? Don't you think this would be better? Oh, surrender ka bhav, which also comes from humility, is obviously not there. Hame wo cultivate karna chahiye. So ye message again connected with the purport. Bhagwan
इसके इच्छा से everything happens, but हमें भी as a devotee, I think आपने 10.10 quote किया, which keeps coming to me from different places. तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते. अगर we do devotion service like that, भगवान हमें अंदर से ही he'll give us the knowledge. Thank you so much, Mataji, for an excellent class. Look forward to hearing from you again and again. Hare Krishna, Dandut Pranam. हरे कृष्ण। अब ये आपके बहुत सारे फैन हैं यहाँ पे जो बहुत आतुर रहते हैं आपसे सुनने के लिए। और कुंजेश्वरी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा नाम जैसे माता जी ने कहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। कितना लास्ट टाइम जब आप भागवतम की कथा बोल रहे थे तभी गंगा का महात्म्य आया था, तभी आप बोल रहे थे कि मुझे कितना मन होता है गंगा आने के लिए या मायापुर धाम आने के लिए। तो और राम सखा प्रभु जी का भी वो भागवतम किस तरह उन्हें मिला, वो सब सुन के मुझे इतना कि आप लोगों के साथ भगवान स्वयं है। मतलब हमेशा जब भी आपको कुछ डिफिकल्टी होती है और इतने डिफिकल्ट परिस्थिति में आप भगवान का नाम ले रहे हो, तो आपसे समझ में आता है कि भगवान हमेशा आप लोगों के साथ में है, हर घड़ी रहते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जैसे आप आते हैं, जब भी कथा कहते हैं, प्रभु कथा कहते हैं, तो वो बहुत शुभ और बहुत अच्छा फीलिंग होता है। तो मुझे बहुत हृदय से अच्छा लगता है जब आप और प्रभु जी आते हैं। तो प्लीज फिर से जल्दी आके हमें अपने संग का अवसर दीजिए। हरे कृष्णा। ममता जी, ममता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। मैं इस क्लास से बहुत ज्यादा एक डीप फील हो रहा है कि आपके लाइफ में लाइक वहाँ पे इतनी प्रतिकूलता है एंड स्टिल यू हैव सरेंडर, मतलब ऐसे सरेंडर किया जो आपके लेक्चर्स में दिख रहे हैं। वो चीज़ आई कैन फील इट, आई कैन वॉच इट। मतलब हर इंद्रियां आप पे कॉन्सेंट्रेट कर पा रही है कि लाइक ऑन दैट टू यू आर अ फीमेल। तो वो चैलेंजेस, और मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर ये गोपी मोहन प्रभु जी को मैं परेशान करते रहती हूँ। मेरे लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है। मैं तो पहले तो सबसे माफी मांग रही हूँ, इतना बैलेंस करके चलना। अब ये सब छोटी छोटी अब जो प्रतिकूलता है, अब वो आज के क्लास से वो ऐसा लग रहा है कि वो खत्म हो गया। ऑफ कोर्स ये कंप्लीट ऐसे नहीं हो जाएगा, बट आई एम फीलिंग कि यस आई गॉट द डायरेक्शन कि हाँ आज एक ये टेक अवे मिला। So thank you so much for inspiring me, especially for me. So thank you so much. Hare Krishna. एक्चुअली ये सही बात है कि भक्तों के जब हम एक्सचेंज होते हैं, वार्तालाप होती है, तो हमें इंस्पिरेशन मिलती है। इसीलिए साधु संग बहुत जरूरी बताया गया है। तो मैं बहुत सीख रही होती हूँ आपसे सुन के, समझ के। और हमारे आसपास जो भक्त सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम मतलब बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन भगवान दे रहे होते हैं। दैट्स वेरी वेरी ट्रू। थैंक यू ममता माता जी, और थैंक यू निखिल माता जी। बहुत अच्छा लगता है आपको सुनने में। नॉर्मली एक्चुअली आपका मुझे स्वीट क्यों लगता है, नॉर्मली हम लोग सुनते हैं जो भागवतन के कथाकार होते हैं वो एकदम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, लेकिन आप जो बोलती है तो थोड़ा उर्दू का जो वर्ड्स होता है तो इट लुक्स बिट डिफरेंट, और बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि भगवान का कथा कैसे कैसे मतलब जो अलग अलग जो है भाषाओं में हो सकता है, अलग अलग लहजे में हो सकता है। सो भगवान का कथा इज सो वंडरफुल एंड इट्स ऑलवेज प्लीजिंग टू हियर। बहुत अच्छा लगता है। तो बस ऐसे आते रहिए माता जी। बस बहुत धन्यवाद प्रभु जी, और बहुत बहुत प्रणाम आप सबके श्री चरणों में। और मुझे ये मौका मिलता रहे, ये मेरे लिए जिंदगी का बहुत 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 बड़ा ये एक भाग्य है। हरे कृष्णा। हम लोग आप बहुत आतुर रहते हैं आपसे सुनने के लिए। प्लीज डू ज्वाइन। और जैसे रेजी माता जी ने कहा, हम सभी का मन से प्रार्थना है कि वी नो कि पाकिस्तान के इंडिया आना कोई आसान काम नहीं है, वीजा मिलना इट्स बिग टास्क। तो हम लोग यही प्रे करेंगे आप जल्द से जल्द जो है वृंदावन धाम का दर्शन कर पाए, मायापुर धाम का दर्शन, जो भी जल्दी मौका मिलेगा।
मुझे लगता है अब जल्दी मौका मिल जाएगा मुझे, इतनी सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं आप। हम लोग भी मन से प्रार्थना करते हैं माता जी, जो भी आपका स्पिरिचुअल डिजायर्स वो फुलफिल हो जल्द से जल्द और अच्छे से धाम का दर्शन कर सके। आपके गुरु महाराज हैं जो हैदराबाद में रहते हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम इज इन हैदराबाद, राइट? इन दैट उनका फार्म का नाम, कम्युनिटी फार्म का नाम भूल गया मैं उनका, कुछ नाम है उसका, हेब्री के अंदर, हेब्री में है वो, हेब्री में है वो। मैं काफी साल पहले गया था वहाँ पे एंड काफी महाराज, यस काफी साल मतलब हो गया, आई थिंक 10-12 साल हो गए होंगे। हम लोग गए थे उडुपी, तभी फिर वहाँ से हेब्री भी गए थे और एक्चुअली दैट वाज नॉट प्लान्ड, लेकिन फिर बोले अरे बीच में यहाँ पे ये हेब्री का एक कम्युनिटी फार्म है महाराज का, चलना है। बोला चलो चलो, महाराज को दुबई में देखा ही था हमने कई बार, लेकिन बोला चलो फिर वहाँ पे गए। सो वंडरफुली महाराज ने, इट वाज लॉन्ग बैक 12-15 years बैक, एंड महाराज ने इतना अच्छा, हम लोग सभी के जो आए थे, हम लोग कितने थे, मेरी फैमिली थी आई थिंक शायद बस, और कोई नहीं था। इतने अच्छे से महाराज ने सबको वेलकम किया, फिर वहाँ पे प्रसाद लिया एंड सो वंडरफुल, सब महाराज ने बताया वहाँ पे क्या है क्या नहीं। सो इट वाज रियली वेरी वंडरफुल। तो हमारा प्रार्थना ये है कि आप वहाँ पे भी गुरु महाराज का दर्शन कर सके, हैव अ वंडरफुल टाइम। With this prayer we'll close here. Thank you very much once again. Hare Krishna. Dandavat pranam. Thank you. Pancha kalpataruvyascha sindhu devascha pati कृष्ण नमो नमः। जय Krishna की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी विशुद्ध। थैंक यू माता, थैंक यू। थैंक्स। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।